निवाड़ी जिले की पानसेमल विधानसभा क्षेत्र में एसटी की ये चारों विधानसभाएं हैं, जिनमें से पानसेमल महत्वपूर्ण है। ये नवगठित होने के बाद जिले में अलग से उभरी विधानसभा है। पिछली मर्तबा कांग्रेस से चंद्रभागा किराड़े यहाँ विधायक रही हैं। इस समय भी कांग्रेस ने फिर से उन पर विश्वास जताया है, उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्याम बर्डे मैदान में है। अगर हम बात करें चुनावी दंगल की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और जय समर्थित कैंडिडेट के साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। हमारे बीच कुछ लोग अलग अलग दलों से हैं और साथ ही कुछ आम लोग भी हैं, मतदाता। हम उनसे बात करेंगे कि क्या है आने वाले समय का रुझान, क्या कहते हैं। पूरी मध्य प्रदेश की जनता फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी मन बना चुकी है। और पानसेमल विधानसभा की हम बात करें तो जिस प्रकार से विकास जो रुका है उसको ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ में पानसेमल की विधानसभा की जनता भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयश्री दिलाएगी। भाजपा के प्रत्याशी को विजयश्री दिलाएगी। क्या कहते हैं, महिलाओं के मुद्दे पर कितनी कारगर रही भाजपा की सरकार? भाजपा की सरकार महिलाओं को लाडली लक्ष्मी बहना की योजना के पैसे दिलाए और डिलीवरी में 16,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन करने पर भी पैसा मिलता है और फ्री में अनाज मिल रहा है और बहुत सारी योजनाएं महिलाओं की है। और विकास की बातें सब हो रही है। विकास तो कोई भी पार्टी में आए, होना नहीं होना, ये सारी बातें होती रहेगी। पर आज की परिस्थिति, यहाँ जितने भी मेरे भाई बंधु ये खड़े हैं, आज देश की सनातन धर्म को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मेन बात, राष्ट्र और धर्म को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। जितने मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, मेरा सबसे निवेदन, ये भले धर्म को बिगाड़े ला रहे हैं राजनीति में। राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म हमारा आस्था का विषय है। हम सभी धर्म एक, हम भी हिंदू धर्म के, सारे लोग हिंदू धर्म के, पर धर्म आस्था का विषय है। ये किसी राजनीतिक दल पिछली बार 2018 में भी हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी, 15 महीने रही, पर इनकी रणनीति के कारण, इनकी कूटनीति के कारण हमारी सरकार गिरा दी गई। उसके बाद अभी इस बार भी कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत 150 सीट लेके आ रही है और हम यहाँ पिछली बार 25,000 वोट से जीते, इस बार 50,000 वोट से जीतेंगे। और इस बार ये सिंगल 2022-23 के कार्यकाल में विधायक निधि से हमने 2.5 करोड़ रुपये दिए। कांग्रेस में काफ़ी कई लोग आपके विरोध में हैं, कई सारे लोग निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे। हमारी भारत की ये सबसे अच्छी राजनीति की हमारी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या है, हम सभी लोग टिकट मांगने के हकदार थे। तो अब पार्टी किसी एक सिंगल व्यक्ति को ही टिकट देती है। अब हमने पार्टी ने एक अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बाकी वो हमारे ही परिवार के लोग हैं। आज नहीं तो कल वापस हमारे साथ आ जाएंगे। हम सब मिल के चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी इस बार, पिछली बार 25,000 वोट से जीती थी, इस बार हम पूरे 50,000 वोट से जीत रहे हैं और हम 150 से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश की सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस का दावा है सरकार बनाने का कि यदि अगर विकास और इतना ही संतुलित काम रहा तो ये जद्दोजहद क्यों हो रही है? इस प्रकार से इन्होंने बोला कि विकास की बात की, तो विकास ये खुद मान रहे हैं कि पानसेमल में नहीं हुआ है। बीजेपी वाले खुद बोल रहे हैं, सरकार उनकी है ना, तो खुद ही बोल रहे हैं। तो आप समझ जाइए, अब मैडम का जितना, किराड़े मैडम का जितना फंड आता था, एक तरफा हर पंचायत में, चाहे वो 2.5 करोड़ रुपए हर पंचायत में दिए, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, कोई पार्टी बिना देखे मैडम ने काम दिए, सभी मतलब विकास कार्य हेतु काम दिए हैं। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं दिया है। ये बात इनको भी जानना पड़ेगा और इनको मानना पड़ेगा। हमारे साथ पंचायत स्तर के भी जनप्रतिनिधि जुड़े हैं, सभी को निधि बांटी, विकास हुआ है, क्या कहेंगे? सभी को नहीं हुए, जो कांग्रेसी होंगे उनके पास ही निधि नहीं होगी। तो हर गांव में इनके काम नहीं पहुँचे, अभी तक तो कोई काम नहीं है। इतने सड़क, पुल, नदियाँ जो तालाब बने हैं, जो भाजपा की सरकार में ही बने। मैडम 1 करोड़ जिनके बता दो 1 करोड़ बनाया या बोला तालाब बना गया, बता दो काम बनाया, तो बता दो काम गिनाने की बात कर रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, यहाँ से कैबिनेट मंत्री है, राज्यसभा सांसद है, लोकसभा सांसद है, ये क्या काय के लिए बने हैं? ये काम नहीं ला सकते हैं? ये जनप्रतिनिधि है ना। काम हमेशा विधायक की टारगेट क्यों होता है? क्या हम काय के लिए बैठे हैं? फिर ये काय के लिए राजनीति कर रहे हैं? फिर हम काम नहीं ला सकते तो राजनीति भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कैबिनेट मंत्री है, लोकसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद है। ये काय के लिए बने हैं? इनको जाके हम नहीं कह सकते हैं काम लाओ, हमारे क्षेत्र में काम करो। हैं क्या विधायक निधि आ जाती है क्या इन कामों के लिए?
केंद्र से भी काम आ सकता है, राज्य से काम आ सकता है, और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं लाडली बहना की, अब 1,000 रुपए देके तुम क्या करोगे? जो हमारी आशा करते हैं, भोपाल में जाती है, आंदोलन करते हैं, वहाँ पे लाठीचार्ज होती है, वहाँ पे लाठीचार्ज होती है, महिला पे लाठीचार्ज होगा। किसी ने वीडियो नहीं देखा होगा तो देखो, वो अपना हक मांगने जा रहे थे वहाँ पे। पटवारी घोटाला भी, जो बीजेपी का जो विधायक था वहाँ पे, हमारी पटवारी भर्ती हुई थी, 9,000 उस पर भर्ती हुई थी, वहाँ बीजेपी का जो विधायक था ना, उसका था वो, उसका कॉलेज था, वहाँ पे घोटाला हुआ, 15-15 लाख में सीटें बिकी, पूरी सीटें बिक गई। ये तो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या, 40 लाख युवा बेरोजगार है यहाँ मध्य प्रदेश में। और बैकलॉग, जो आदिवासी बैकलॉग पोस्टों की बात हो रही है, आज तक क्या करा इन लोगों ने? ये योजनाओं, मेरी बात, योजनाओं से क्या पेट भर जाएगा? क्या लोगों को रोजगार की जरूरत है? बहुत सारे आरोप हैं, क्या कहेंगे? मुझे तो हंसी आ रही है कि योजनाओं से पेट भरेगा, ये कोई बात है क्या? योजनाओं के ऊपर तो सब कुछ चलता है। बंधुवर ने जैसा कहा कि विधायक को टारगेट करना, उन्होंने कहा लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, उन्हें जानकारी होना चाहिए कि विधानसभा के अंदर सिर्फ विधायक अपना जवाब प्रस्तुत कर सकते हैं। सवाल जवाब विधानसभा में सम्मानी विधायक करती हैं, और सम्मानी विधायक जी ने अगर इस क्षेत्र के विकास के लिए 14 महीने की जब से उनकी सरकार रही है, तब कितने रोजगार उपलब्ध करा दिए। 14 महीने में पलायन जितने हुए हम बताते हैं, कितने पलायन हुए। लेकिन बंधुवर ने जो बात कही कि सांसद और राज्यसभा सदस्य जी के बारे में, कैबिनेट मंत्री के बारे में, विधानसभा का प्रश्न विधानसभा की विधायक ही लगा सकती है। सांसद जाके विधानसभा में प्रश्न नहीं लगाएंगे, राज्यसभा के सदस्य जाके नहीं लगाएंगे। माननीय सांसद जी गजेंद्र जी पटेल, राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह जी सोलंकी, जितने लोकसभा में प्रश्न करे हैं, जितनी योजनाएं दिल्ली सरकार की अगर कोई लाया है, तो गजेंद्र जी पटेल और सुमेर सिंह जी सोलंकी ने एक नया इतिहास बना दिया है कि पांचसेमल विधानसभा छोड़ के पूरे लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्य चल रहे हैं। विधायक की जिम्मेदारी बनती है, विधायक जी ने अगर पत्र लिखा हो तो उसकी एक हमको कॉपी दे दे कि शिवराज सिंह जी भाई साहब के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से किसी तालाब के लिए एक पत्र लिखा हो, एक सड़क के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा हो, लिखना पड़ेगा। जनपद सदस्य जी के प्रतिनिधि बैठे हुए, जनपद सदस्य है मोतीलाल जी, अगर कोई बात करेंगे तो वो अध्यक्ष के माध्यम से ही बात करेंगे कि आपको ये योजना लाना है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी के लिए अगर कोई पत्र लिखा हो तो उसकी हमको कॉपी दे दे। अभी तो और समय है, 17 तारीख अभी थोड़ी दूर है, उसके पहले कई बातें प्रमाण के साथ में हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। हम सिर्फ विकास के लिए योजनाओं के आधार पर स्वर्णिम मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने वाले अगर कोई है तो शिवराज सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। पहली बात, लाडली लक्ष्मी योजना कोई भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं थी। जब हमने लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ करी तो आपने घोषणा कर दी हम 1500 रुपये देंगे। अरे मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और इस योजना को 3000 तक माताओं बहनों के लिए अगर कोई ले जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाजपा की योजनाएं ले जाएगी, आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहेगा? देखो, ये लोग घोषणा करते हैं, कांग्रेस और बीजेपी 67 साल से घोषणा करते आ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी गारंटी देती है। और अरविंद केजरीवाल की जो गारंटी है वो आप लोग हर कोई जानता है कि पंजाब और दिल्ली में जो गारंटी दी थी वो करके बताया है। और ये लोग घोषणा करते करते आज तक 67 सालों में लोगों के ऊपर इतना अन्याय और अत्याचार करा। अभी तक जमीन स्तर पर अगर वास्तविक काम करते हैं तो इतनी बेरोजगारों की संख्या नहीं बढ़ती है। मध्य प्रदेश में 18 साल हो चुके हैं। पिछले 2018 के चुनाव में 25 लाख युवा डिग्रीधारी बेरोजगार थे, वो बढ़ के 35 लाख हो गए। और भाई साहब ने अभी बताया कि पलायन, कांग्रेस तो 14 महीने राज करा, भाजपा ने 3.5 साल राज करा, अभी कार्यकाल खत्म हुआ, उससे डबल पलायन हुआ है। और जो पलायन हुआ है उनकी कोई गिनती नहीं है, और इस साल तो वोट करने भी नहीं आने वाले हैं वो, क्योंकि इन लोगों ने रोजगारी खत्म कर दिया। दोनों मिलके लूट रहे, अपना पेट भर रहे, जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। सबसे बड़ी समस्या ये है। सभी के अपने मुद्दे, अपने दावे हैं, मगर देखना होगा कि 17 तारीख को होने वाले मतदान के बाद किसे सरताज मिलेगा, कौन घर जाएगा और किसके मुद्दे जनता तक पहुंचते हैं।